हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। टाइम हो चुका है 4:56, सुबह के 4:56। और चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं, रूटीन की शुरुआत करते हैं। वॉश करके, ब्रश करके, और गीज़र में पानी जो है गर्म हो रहा है, मतलब धीरे धीरे गर्म हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चला दिया है मैंने। तो उस टाइम पे मैंने सोचा इस टाइम को वेस्ट क्यों करूं, तो क्यों ना डस्टिंग कर लूं और थोड़ी सी झाड़ू लगा दूं। अब झाड़ू और डस्टिंग वगैरह मुझे टाइम नहीं लगता है, जैसा कि आपको पता है मैं शाम को भी कर देती हूँ ना झाड़ू वाड़ू। तो फिर सुबह की झाड़ू में ना तो कचरा निकलता है, ना ही कोई डस्ट वस्ट होती है। लेकिन हाँ, पिछली रात आंधी और ना बारिश आ गई थी, तो बाहर वाली जो टाइल्स है ना वो थोड़ा सा गंदा हो रही है, छत थोड़ी सी गंदी हो गई होगी। अंदर वैसे उतना कचरा नहीं है, कचरा निकलता नहीं। इलू के रूम में आई हूँ, इलू का जो है वो सेट कर रही थी। ये जो बुक्स वगैरह देखी ना आपने, वो मुझे उसके बैग में डालनी है। अब ये तो काम की है नहीं, नई बुक्स वगैरह आएंगी। तो बस ये यहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ और फिर नीचे लगाऊंगी। वैसे नीचे ना मेरे हस्बैंड और बेटी सो रहे हैं, तो उस वाले रूम में ना मैंने अंधेरे में ही लगाई झाड़ू, क्योंकि फिर वो लाइट ऑन करती तो वो जग जाते। वैसे तो मैं पहले करती नहीं थी लोगों के उठे बिना झाड़ू कि भाई जग जाएंगे, लेकिन आराम से पंखा वंखा चलता रहता है ना, तो फिर अच्छे से ये सोते रहते हैं, उनकी नींद खुलती नहीं। और मैं फिर फटाफट फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ। बस वो रूम में ही रहता है दिक्कत, बाकी तो ये वाले रूम और ऊपर और सब तो मैं कर सकती हूँ आराम से। बट उसमें लाइट ऑफ रहती है, तो उस लाइट ऑफ में भी कर देती हूँ। बस झाड़ू लगा के नहाने जा रही हूँ। नहा के करूँगी सबसे पहले पूजा। भगवान का स्मरण मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पहले ही कर लेती हूँ। उठते ही भगवान को याद करना चाहिए। और इलू के कमरे में गई थी तो हाथ तो जोड़ ही लेते। अब जगह भगवान को अब रही हूँ घंटी पे जाके, और पूजा करूँगी, दिया बत्ती करूँगी और रोली अक्षत से पूजा करूँगी। फिर बस नीचे आऊँगी, नीचे का काम है। इस टाइम पे इनको जगाऊँगी, और क्योंकि इनको जगाने के बाद ही फिर चाय पी सकते हैं। और चाय उठते ही यार थोड़ी देर बाद ले लेनी चाहिए, वरना ना ऐसा लगता है कि यार क्या नींद सी आ रही, नींद सी आ रही नहा कर भी। तो फिर एक बार चाय, सुबह की चाय तो ज़रूरी होती है सबके लिए। तो बस यहाँ पे पूजा करके सीधे जाऊँगी किचन में और चाय बनाऊँगी। इनको जगाती हूँ, चाय चढ़ा देती हूँ ना, और आटा वाटा लगा लेती हूँ। उसके बीच में जाके इनको जगाती हूँ मैं कि उठ जाओ, अब इतने बज गए, 6 बज गए या 6:15 बज गए या 6:30 बज गए। तो अभी इतना टाइम हुआ नहीं था, तो अभी मैंने नहीं जगाया था। तो चाय पहले चढ़ा दूँगी, पूरी उबल जाती है ना, तो ये ब्रश करते हैं ना, तब तक में फिर हम पी लेते हैं। तो यहाँ पे बस ये चढ़ाया है। और आज मेरा पहले से मैंने तैयारी नहीं कर रखी है, क्यों? क्योंकि आज मुझे ग्वार पाठी की सब्ज़ी बनानी थी, घर पे ही लग रखा है, तो वो काटूंगी। बड़ा भी हो रहा है काफ़ी, तो वो काटना है, उसकी सब्ज़ी बनानी है। और मसाला रोटी बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि ग्वार पाठी के साथ वैसे बेसन की पूड़ी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैं सोचा रोटी बना लेंगे। पूड़ी हमने खाई थी पिछले दिन ही खाई थी, चने की सब्ज़ी और पूड़ी खाई थी। तो फिर मैंने कहा आज बेसन की रोटी बना लेंगे। तो ये मसाले वाली रोटी का आटा मैंने गूथा था। आटा, बेसन, हींग, कसूरी मेथी और ये सारे मसाले डाल के। तो यहाँ पे चाय तैयार हो गई थी, इनको भी जगा दिया था, और ये ब्रश व्रश कर चुके थे। और फिर अब बाहर जाएंगे। अभी सर्दियाँ ख़त्म हो गई है ना, तो बाहर बैठना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब आज थोड़ी सी जल्दी हम चले गए थे बाहर, वरना थोड़ी कई बार 2-3-4 दिन से ना थोड़ा सा लेट चाय बनाते हैं, 6:15 6:30 तक, तब अच्छा पूरा हो जाता है वो उजाला। अभी उजाला पूरा हुआ नहीं था, फिर भी हमने कहा चलो यार ताज़ी हवा में बैठ के ही चाय पीते। और ये जो पंछियों की आवाज़ होती है ना, ओ माय गॉड, मुझे बहुत अच्छी लगती है यार।
यहाँ पे जो ग्वारपाठा था ना घर पे ही हो रहा है गमलों में, पापा की ऐसे ही लाई थी मैं, तो वो काटा है, उसको धो के आई हूँ किचन से और मैंने सोचा चलो बाहर बैठ के ही कट कर लेते। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था तो आराम आराम से भी काम कर रही थी ना, तो काम हो रहा था। 7 बजे तक देखना फिर भी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और नाश्ते में पोहा बनाना था तो वो बनाना था, अभी बनाया नहीं था। तो ये बाहर बैठ के पंछियों की आवाज़ सुनते रहो ठंडी सी ताज़ी हवा में, ये करो ना, बहुत अच्छा लगता है। तो बस बैठ के ग्वारपाठा कट करूँगी, फिर जाऊँगी किचन में और ये सब्ज़ी छोकनी है और पोहा जो है वो बनाना है। तो सबसे पहले ग्वारपाठा को और दाना मेथी जो है उसको थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए और फिर इसको उबलने के लिए डाल दीजिए। तो 3-4 सीटी मैंने लगा दी थी ताकि बहुत अच्छे से ही पक जाए, ऐसा नहीं कि दाना मेथी नहीं गली है ये वो। तो यहाँ पे मैंने मेथी डाल दी है, ग्वारपाठा डाल दिया, इसमें पानी डाल के सीटी लगा लेंगे। इसकी रेसिपी वैसे मैं दे चुकी हूँ, मैंने कहा चलो फिर भी एक बार बता देते हैं हल्का फुल्का। तो बस ये सीटी चढ़ाऊंगी, मतलब कुकर में चढ़ाऊंगी, सीटी लगेगी 3-4, उतने में मेरा पोहा वगैरह जो है ना वो बन जाएगा। अभी पिछले 3-4 दिनों में मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया था और जो बनाया था ना ये जैसे कभी चीला बना लेती हूँ, कभी ब्रेड सैंडविच हो गया, कभी कुछ हो गया, तो ऐसे। तो आज पोहे वाली टर्न वापस आ गई थी तो आज पोहा इसलिए पोहा बन रहा है और फटाफट फटाफट बन भी जाता है, हेल्दी भी होता है। तो बस नाश्ते में पोहा हो जाएगा और लंच में ग्वारपाठा हो जाएगा, बेसन की रोटी हो जाएगी और रायता वगैरह हो जाएगा। ये देखिए बेसिक मसाले लिए हैं मैंने, हींग है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, इसका मसालों का घोल बना लेंगे। और बस ये घोल के फिर कुछ लोगों को लगता है कि यार ये सब्जी खा सकते हैं क्या, ये वो, ये राजस्थान की बहुत अच्छी सब्जी है यार, शादी पार्टी में भी बनती है, आप जरूर से खा सकते, बशर्ते ग्वारपाठा जंगली वाला नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए आटा मेरा भरना था, जो जितना खत्म हो गया था, जो बाकी बचा था उसको भर दिया। फिर अब जो है ग्वारपाठे को मैं निकाल ली थी मैंने कुकर में से और थोड़ा सा तेल लिया, तेल इसमें ज़्यादा ही पड़ता है, और राई और मैंने जीरा डाला है। सरसों मुझे अच्छी लगती है इसलिए हर सब्ज़ी में डालती हूँ, बाकी ऐसा कोई रीज़न नहीं। किसी ने मुझसे पूछा तो सरसों क्यों डालते हो हर सब्ज़ी में। और फिर ये मैंने मसालों का घोल डाल दिया और इस सब्ज़ी में तेल ज़्यादा ही होगा, अगर किसी को लगेगा ना तो फिर ये मसाले थोड़े पके ना तो फिर मैंने काजू की टुकड़ी और किशमिश डाल दिए। इस सब्ज़ी में काजू और किशमिश बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये थोड़ी सी खट्टी थोड़ी सी मीठी सी होती है सब्ज़ी, बहुत अच्छी लगती है, शादी पार्टियों में भी बनती है राजस्थान में और ज़रूर से खा सकते हैं, बहुत हेल्दी भी है। 2-3 दिन इसको रख भी सकते हैं बना के, ज़्यादा तेल में बना के रख दो, 2-3 दिन तक हम काम में ले सकते हैं। अभी बासोड़ा और आएगा ना उसमें भी आप बना सकते हैं इसको। तो बस इसको ये दोनों डाल दिए मैंने, उबले हुए ग्वारपाठा और दाना मेथी, और फिर जब ये थोड़े से पक जाएंगे तो मैंने इसमें डाल दिया है अमचूर और फिर थोड़ी सी चीनी भी डालेंगे ताकि खट्टी मीठी सी लगे। और मेथी की कड़वाहट बिल्कुल निकल जाती है जब हम उबालते हैं ना, तो ज़रा भी ऐसी कड़वी कड़वी सी नहीं लगती है। अमचूर डालते हैं तो खट्टी और चीनी डालते हैं तो मीठी सी भी लगती है, तो बहुत अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि कड़वी सब्जी लगती है, नहीं, बिल्कुल भी कड़वी सब्जी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी भी जो है वो तैयार हो गई थी, थोड़ी बनाई थी, ज़्यादा क्वान्टिटी में मैंने नहीं बनाई थी, तो जितना लंच में लगेगी उतना ही मैंने बनाई थी। और बस यहाँ पे फिर किचन की सफाई का काम आता है। तो झाड़ू मेरी पहले ही लग चुकी थी और अब मुझे मेरा काम बाकी है कि भाई मुझे पोछा लगाना था। और बाहर जो गंदगी थी ना बारिश की वजह से हो गई थी, बारिश आती है तो भैया मिट्टी भी बहुत आती है। और जो छत है ना हमारी, वहाँ पे पीछे के लोग ना सिगरेट वगैरह पी पी के इतनी सारी सिगरेट इकट्ठी कर देते हैं, वो बारिश के पानी के साथ बह के पूरी छत पे आ गई थी, तो वो भी साफ़ करना था मुझे। इतनी ढेर सिगरेट यार पीते हैं, मुझे तो यकीन नहीं हुआ, इतनी निकली नाले में से, पूछो मत। तो बस यहाँ पे ये धोऊंगी और यहाँ पे भी पोछा लगाऊंगी और करके ये एक बार हो जाए ना, ताकि नहीं तो यहाँ से पैर वापस पोछा अंदर लगाऊँ ना तो वापस जाते। इस वजह से मैंने आज पोछा थोड़ा सा लेट लगाया है। और ये धो के यहाँ पे पूरा पोछा लग जाएगा, जब ये सूख जाएगा ना ये वाला पार्ट, तब फिर अंदर लगाऊंगी ताकि पैर ना जाए अंदर। और ना पैर जाते हैं ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, जो सफाई करता है ना उसको बड़ा गुस्सा आता है कि यार इतनी सफाई की है, उसके बीच में पैर ले आइए, इलू या ये ले आते हैं ना, तो मेरा तो इनसे झगड़ा ही हो जाता है कि यार पैर मत लेके आओ, इतना साफ सफाई मैंने की है, पैर आ जाते हैं। फिर बस ये पोछा लगाने के लिए नमक डाल रही हूँ पानी में, इससे नेगेटिविटी नहीं आती है घर में। इस वजह से पोछे वाले पानी में कई लोग डालते होंगे नमक, है ना, तो नमक डाल दो ना तो घर पे जो नेगेटिविटी होती है ना वो निकल जाती है, तो इस वजह से डालते हैं। थोड़ा फिनाइल वगैरह भी डाल दिया था। और ये देखिए बस सारे घर में पोछा लगाया। इलू अभी उठी नहीं थी, अभी इलू को उठाऊंगी, फिर नाश्ता वाश्ता करेंगे, बना हुआ ही है नाश्ता पोहा वगैरह। तो बस मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग आप लोगों के लिए शूट कर लेते हैं,
ये छोटा सा रूटीन जो मेरा 5 से 7 वाला होता है मॉर्निंग रूटीन। तो हाँ यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है यही रूटीन। वैसे तो कई बार लगता है कि यार सेम सेम वही रूटीन, तो ये कहते हैं कि यार थोड़ा सा अपन रूटीन चेंज करें। इनका भी वही उठते ही बस काम में लग जाते हैं, मेरा भी वही उठते ही काम में लग जाते हैं। तो ऐसे कई बार हमें लगता है कि कभी कभी हम थोड़ा सा अलग करें, तो सोच रहे हैं थोड़ा सा चले जाएंगे कभी पार्क वार्क, सुबह सुबह उठ के जाएंगे। ये देखो 7 बजे फिर भी देखो सारा काम हो गया है, धीरे धीरे किया फिर भी 7 बजे सारा काम हो गया। जल्दी उठने का बस यही फ़ायदा है। यहाँ पे बस भूख लग गई थी, 11 साढ़े 11 तक लग जाती है, क्योंकि नाश्ता 8-1 बजे के करीब कर लेते हैं, तो 11 साढ़े 11 या 12 तक खाना खा लेते हैं। तो ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि सुबह शूट किया तो बैटरी लो हो गई थी, तो फिर मैंने चार्ज पे लगा दिया था। अब यहाँ पे बस ये रायता बनाया है वो ले लेंगे, और सब्जी और बेसन की रोटी। फिर बस वही शाम वाला रूटीन स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपको पता ही है, कभी कुछ कर लेती हूँ मैं, कभी कुछ कर लेती हूँ। तो शाम को बस ये दोपहर वाली चाय बन रही थी, क्योंकि इनको जाना होता है 4 बजे। तो ये मेरे मैदा वाले वो पापड़ है, अब ख़त्म हुए हैं जाके मेरे, तो अब मुझे और बनाने हैं। कब मैंने बनाए थे, मैं ये ढेर सारे बना लिए थे इस बार। मैंने आपको बताया था ना कौन से व्लॉग में, तो 1 महीने हो गए इनको बने हुए, 2-2.5 महीने, तो ज़्यादा बना लिए थे। तो अब जाके ये लास्ट वाला स्लॉट है ना, वो ख़त्म हो रहा है। बहुत अच्छे लगते हैं यार खाने में। तो ये भी मेरे वायरल हो गए हैं पापड़। तो कई लोग मुझसे पूछे सूजी के भी ऐसे बना सकते हैं क्या, बिना उसके भाप वगैरह के। तो हाँ, मैं आप लोगों को सूजी के भी बना के बता दूंगी। तो बहुत लोगों के आ रहे हैं कि सूजी के कैसे बनाए, ये रेसिपी तो हमको बहुत अच्छी लगी, सूजी के कैसे बनाए, तो यहाँ पे वो भी मैं बता दूंगी। ये चाय हमारी हो गई है, और आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।